अच्छा, अब यही काम ये एक्सेल शीट पे समझ आ गया, गूगल शीट के अंदर समझ आ गया। यही काम सैनिटी में करना है, लेकिन सैनिटी में इतना आसान नहीं है। ये जो काम मैंने किया है ये तो मैंने माउस से क्लिक क्लिक करके कर दिया ना। सैनिटी के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप भाई क्लिक करो उस फील्ड का नाम रख दो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट लिखनी होगी, थोड़ी कोडिंग लिखनी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि भाई होम पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, 4 फील्ड्स हैं और ये डेटा है, ये जो स्ट्रक्चर हम बताएंगे ये हम बताएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा सैनिटी को मुझे बताना है ना कि भाई मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगे, ये चीज बताने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, स्कीमा। स्कीमा कैसे लिखते हैं, हम आते हैं यहां पर एसआरसी के अंदर, सैनिटी वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले से, स्कीमा टाइप्स। स्कीमा टाइप्स के अंदर मैं आता हूँ, index.ps की यहाँ एक फाइल बनी हुई है, उसको खोल लेते हैं। ठीक है, सैनिटी के फोल्डर के अंदर, स्कीमा टाइप्स के अंदर index.ps की फाइल है, वो मैंने खोल दी। उसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आपके पास स्कीमा तो अभी फिलहाल क्या है, खाली है। देखें एम्प्टी एरर है ना, जिसका मतलब ये है खाली है। यहाँ मुझे कुछ ना कुछ स्कीमा डालना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं होम पेज का स्कीमा बनाना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, स्कीमा बनाने के लिए हमने 2-3 चीजें पास करनी होती है, वो हम चैट जीपीटी से भी जनरेट कराएंगे, मैं जो है थोड़ा बहुत खुद भी लिख लेता हूँ। तो वेरिएबल मैंने बनाया कॉन्स्ट होम पेज इक्वल्स टू, अच्छा इसके अंदर में मेरे पास आएगी टाइप डॉक्यूमेंट। एक काम करते हैं, पूरा पहले ना चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। मैं आए ताकि आप लोगों को ना स्कीमा जनरेट करना आता है, क्योंकि ये जो मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे लिख के वो आपको याद तो रहेगा नहीं। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, टाइप, फील्ड्स और नेम। नेम, टाइप, फील्ड्स, 3 चीजें पास करनी होती हैं, बट वो जो है हम जीपीटी से जनरेट कराते हैं ताकि आपको जनरेट करना आ जाए। देखिए डेटाबेस ये बैकग्राउंड में क्या यूज कर रहा है वो तो इन पे डिपेंड करता है ना, वो हमें नहीं पता। बट ये डेटाबेस नहीं है, ये सीएमएस है। डेटाबेस अलग चीज है, सीएमएस अलग चीज है, हेडलेस सीएमएस अलग चीज है। दोनों डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस का काम है डायनेमिक डेटा जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो वो स्टोर करना। हेडलेस सीएमएस का काम है कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट स्टोर करना। अच्छा, चैट जीपीटी से हमने जो है ना, ये जो स्कीमा मैंने यहाँ बनवाया होम पेज का, ये स्कीमा मुझे सैनिटी के लिए बनवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले रोल दे दूंगा, act as an expert Next.js and sanity developer। पहले हम रोल दे देगा ताकि जो है ना ये फिर उस हिसाब से जो है हमसे कम्युनिकेट करें। तो पहले हमने जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर, तो भाई पहले रोल दे दो ताकि आपको अच्छे आंसर्स मिले। अब मुझे इसको बताना है कि भाई ये जो होम पेज मुझे बनाना है इसका मुझे स्कीमा जनरेट कराना है। तो मैं इससे बोलूंगा क्रिएट a schema, sanity schema for my home page। और तो मैंने ये बताया कि भाई होम पेज के लिए स्कीमा बनाना है। अब उस स्कीमा के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होनी है ये भी मुझे इसे बताना पड़ेगा। तो हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा, इमेज होगी, बटन टेक्स्ट होगा। तो ये 4 फील्ड्स मुझे इसको बतानी होंगी। तो मैंने इसको कहा कि भाई सैनिटी का स्कीमा बताओ फॉर होम पेज विच कंटेन्स द फॉलोइंग फील्ड्स। और जो मेरे पास फील्ड्स थी वो मैंने चारों यहाँ पे लिखी।
हेडिंग की एक फील्ड होगी, पैराग्राफ की एक फील्ड होगी, इमेज की और बटन टेक्स्ट। और इसको मैं बोल देता हूँ यूज गुड गुड नेमिंग कन्वेंशन, ताकि जो है ना ये अच्छे नाम रखे, वरना ये सिंपल सिंपल नाम रख देगा ना तो उससे फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो मैंने इससे बोला भाई स्कीमा बनाओ, सैनिटी का स्कीमा बनाओ, और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है वो मैंने बता दी। ये कुछ ना कुछ तो बना रहा है। ओके, तो इसने स्कीमा बनाया है और इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखा है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। तो अगर हमें स्कीमा समझ नहीं आएगा तो ये जो भी जनरेट कर रहा है ना वो भी हम फायदा नहीं उठा सकते उससे। कोड बिल्कुल सही जनरेट किया इसने, अभी हम इसको समझेंगे क्या जनरेट किया। जी, इसकी थीम को कैसे ऐड करें, ब्राइट कैसे करनी है सर, सेटिंग्स में जा रहे टॉप पे थीम थीम मेरा ओके ब्राइट हो गया। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट भेजा जिसके अंदर मैंने बताया भाई सैनिटी का स्कीमा बनाओ मेरे होम पेज का, और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और बटन। सिंपल सा मैंने इसको स्कीमा बता दिया। अब ये मेरे लिए कोड लिखेगा, क्या कह रहा है ये बोल रहा है भाई आप स्कीमा बनाओ, तो एक काम ये करो कि अच्छा हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं बट जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ टी एस लिख देंगे, होम पेज डॉट टी एस, इसमें होम पेज डॉट जे एस लिखा। ये कह रहा है कि भाई आप एक अलग फाइल बना लो ताकि कोड क्लीन रहे ना, उसका नाम रख दो होम पेज डॉट टी एस। इसको हमने बताया नहीं टाइप स्क्रिप्ट में लिखना है, वरना ये टी एस करके देगा। उसके बाद वो कह रहा है भाई ये रहा आपका स्कीमा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इसने डाल दी हैं जो कि हम हटा देते हैं। ये आपका स्कीमा है, इसको समझेंगे अभी। उसके बाद वो कह रहा है भाई की डिटेल्स, इसके अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, बटन टेक्स्ट है। ठीक हो गया, और ये उसकी डिटेल्स भी आ गई भाई कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई है। अगर मुझे कोई पार्ट नहीं समझ आता आगे चल के, मैं उसको बोलता है भाई ये पार्ट मैं सेलेक्ट करता, मैं उससे बोलता भाई ये समझा दो, समझा दो। मैं बोलता यार ये नेम और टाइटल में क्या फर्क है ये तो बताओ मुझे। नेम भी बटन टेक्स्ट है, टाइटल भी बटन टेक्स्ट है, क्या डिफरेंस है ये भी बता देगा। तो मतलब लर्निंग भी मैं इसी के साथ साथ कर सकता हूँ और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ भूल भी जाता हूँ तो ये मुझे सही करेंगे। अच्छा, आगे क्या कह रहा है भाई, उसने कहा भाई पहले होम पेज का आप क्या बनाओ, होम पेज डॉट टी एस की एक फाइल बनाओ, उसके अंदर ये सारा स्कीमा डालो और उसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, हम कर लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी जो मेन स्कीमा की फाइल है जिसमें लिखा हुआ है स्कीमा टाइप्स, और वो एरे हमारे पास अभी क्या था, खाली था। वो कह रहा है भाई जो आपने स्कीमा अभी बनाया ना उसको पहले इंपोर्ट करो अपनी उस फाइल के अंदर और इस एरे के अंदर लिख दो ऐसे, बस आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सैनिटी के अंदर फील्ड्स आ जाएंगे, फिर आप डेटा आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस इसने मुझे बता दिया। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये बोल रहा है होम पेज डॉट जे एस की फाइल है, हम टी एस यूज कर रहे हैं तो हम होम पेज डॉट टी एस कर रहे हैं। अब सवाल ये बनाऊंगा स्कीमा से रिलेटेड काम जो भी मैं करूंगा स्कीमा टाइप्स के फोल्डर में करता हूँ ताकि एक जगह रहे ना स्कीमा का काम। तो यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ होम पेज डॉट टी एस। तो स्कीमा नाम वर्ड याद रखना है, अगर आपने जीपीटी से भी जनरेट कराना है ना उसको तो इसको भी बनाना ही होगा ना, क्या बनाना है, सैनिटी का स्कीमा। अब ये वर्ड ही भूल गया तो कैसे जनरेट कराओगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने पहले स्टेप कर लिया होम पेज डॉट टी एस। अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। ये कोड पूरा उसने दे दिया है, इसको हम पहले कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर समझते हैं। अच्छा,
अब इससे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और हमने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो भाई एरर्स भी यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन अभी ये वाली चीज़ें हमें वैसे भी चाहिए नहीं, वैलिडेशन वाली। क्या चीज़ करी इसने, क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाया। टाइप स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्कीमा बनाने का तरीका होता है आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। उसके अंदर क्या चीज डाली इसने, नेम। कि हमारा जो, अच्छा ये नेम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हम गूगल शीट में आके हमने क्या किया था, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाया था ना, उसके ऊपर सबसे पहले हमने लिखा था होम पेज। ये नेम जो है और ये जो टाइटल है, ये दोनों उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, होम पेज। ठीक है, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम क्या होगा। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी सीखेंगे, बट फिलहाल आप समझ लो दोनों सेम सेम है, ये दोनों के अंदर होम पेज लिखा है। टाइप, तीसरी चीज हमने बताई हुई है, हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो नंबर टाइप का है, वो डॉक्यूमेंट टाइप का है। तो डॉक्यूमेंट टाइप का हम इसको बताएंगे कि हम जो चीज बना रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इसको बताना पड़ेगा, तो खुद से नहीं पता कर सकता। तो हमने यहाँ टाइप के थ्रू बताया कि भाई जो हमने होम पेज बनाया है वो एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसका नाम मैंने क्या दिया था, फील्ड्स। उस डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स होंगी, एक फील्ड होगी या मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। तो मल्टीपल फील्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे। अच्छा सोचा शेयर कर दूं मैं, एक सेकंड। सरेली उसको सही। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम डॉक्यूमेंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज होती है, फील्ड्स होती है। तो वो फील्ड्स भी मैं बताऊंगा अपने स्कीमा के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फील्ड्स लिखा। फील्ड्स क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हो सकती है तो हम एरे यूज करें, और एरे के अंदर एक एक करके फील्ड्स ऐड करें। फिलहाल यहाँ पे हमने नेम की फील्ड ऐड करी हुई। ओ नेम की बोल रहा है, किसकी फील्ड है ये, हेडिंग की फील्ड है। हेडिंग के अंदर भी तीन चीजें पास लाजमी होती है, ये तीन चीजें लाजमी, बाकी दो चीजें मैं हटा देता हूँ क्योंकि पहले ये तो समझ लेना। ये तीन चीजें लाजमी देनी है, क्या, आपकी फील्ड का नाम, और उस फील्ड के अंदर आप जो डेटा स्टोर करोगे उसकी टाइप। तो हेडिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, तो हमने टाइप के अंदर स्ट्रिंग लिखा। तो ये पहली आपके पास फील्ड हो गई। उसके बाद नीचे आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर भी ये तीन फील्ड्स मस्ट हैं, और बाकी की दो फील्ड्स मैं हटा देता हूँ। ये तीन फील्ड्स मस्ट है, जिसके अंदर मैंने बताया पैराग्राफ। पैराग्राफ टाइप के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। यहाँ स्ट्रिंग नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा। अच्छा ये टाइप्स जो है, ये क्या, मुझे अगर मैं गूगल पे सर्च करूं मुझे मिल जाएंगी सारी टाइप सैनिटी की। यस सर। सैनिटी, स्कीमा, टाइप्स, मैंने गूगल किया, गूगल के अंदर सारी टाइप्स वो मुझे, ये रही सारी टाइप्स। एरे है, ब्लॉक है, बूलियन है, डॉक्यूमेंट अभी हमने यूज करी एक टाइप, इमेज भी है, फाइल भी है, टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है वो जब हम इसको चला के देखेंगे ना तो देखेंगे, बट ये भी टेक्स्ट के लिए ही है। अच्छा, तीसरी हमारे पास जो टाइप है उसके अंदर आपके पास तीन चीजें तो लाजमी पास करनी है, इमेज, टाइटल भी इमेज, टाइप मैंने इसकी क्या रखी है, इमेज। इमेज ही रखी है। अच्छा, टाइप बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको अभी हम जब सैनिटी में चलाएंगे ना तो उसमें देखेंगे।
अच्छा, इसमें देखें और इसको एक्सटेंड किया हुआ है, बट हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम इसको जो है ना जितना सिंपल हो सके रखते हैं। हॉटस्पॉट का क्या मतलब है, इसको भी हटा देंगे। बेसिकली ये इमेज को क्रॉप करने का फीचर दे देता है, हमने सिंपल रखना है। तो इसमें भी तीन चीज़ें, नेम टाइटल, बेसिकली हमारी इमेज का नाम है और हमारी फील्ड का नाम है, और जो टाइप है वो हमारी फील्ड की टाइप है। तो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम चला के देखेंगे। बटन टेक्स्ट की भी टाइप हमने क्या रखी है, स्ट्रिंग रखी है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो बस मैंने हटा दी और ये स्कीमा पूरा लिखा है। सेव कर दें। वापस आता हूँ मैं चैट जीपीटी पे, उसने कहा था भाई ये पहले स्कीमा बना लो फाइल के अंदर। तो सैनिटी ने मुझसे कहा था, वो चैट जीपीटी ने मुझसे कहा था पहले फाइल के अंदर क्या कर लो, स्कीमा बना लो। तो वो स्कीमा मैंने बना लिया और उस स्कीमा को सिंपल कर दिया, एक्स्ट्रा चीजें हटा दी। तीन मेन चीजें होती हैं, क्या होती है, क्या नाम है आपका, जिनसे मैंने पहले सवाल किया था, अरे अरे भाई कौन कौन सी तीन मेन चीज होती है, नेम टाइटल और टाइप। ये तीन चीजें आपने देनी देनी। अच्छा, स्कीमा हमने कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद अच्छा, स्कीमा में अभी हम और छेड़खानी करेंगे जब हम इसको विजुअली देखें भाई स्कीमा से बना क्या। पहले दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो कह रहा है आपने स्कीमा जो बनाया ना उसको इंपोर्ट कराओ अपने मेन स्कीमा वाली फाइल के अंदर और जो खाली एरिया है उसके अंदर डाल दो। ये लिखा हुआ। मैं आता हूँ वापस, schema.ts की जो फाइल है वो तो रखी हुई है, लेकिन सैनिटी को अगर मुझे बताना है मेरा स्कीमा कहाँ रखा है तो मेन है ये index.ts की फाइल। इसके अंदर मैं आता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे मुझे होम पेज लिखना है, होम पेज लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम होम पेज डॉट ps, मतलब होम पेज बराबर में ही रखा है तो इजीली इंपोर्ट होगा। और टाइप्स के अंदर यहाँ पे लाजमी लिखना होगा वरना नहीं चलेगा। सेव करते हैं। अब देखते हैं ये जो स्कीमा हमने बनाया इसका फायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या है। मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट 3000/studio पे मैं गया तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट बन गया। अब वो उसको पता चल गया कि भाई हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट डालने के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्कीमा बना हुआ है। अब मैं डेटा वगैरह इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये स्कीमा वाला स्टेप, अब यहाँ पे मैं सेम अबाउट पेज भी बना सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकता हूँ, इस तरह से सारे पेजेस बना सकता हूँ। अच्छा, होम पेज यहाँ पे पहले नहीं था। होम पेज में मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कह रहा है, नो डॉक्यूमेंट ऑफ दिस टाइप, मतलब होम पेज का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि होम पेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन होम पेज बनाया नहीं है। समझे इस चीज को, होम पेज का स्ट्रक्चर बना लिया है मैंने। स्ट्रक्चर से मुराद ये कि ये बता दिया कि होम पेज के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे, लेकिन एक्चुअल होम पेज नहीं बनाया। तो वो अब मैं बनाऊंगा, वो कैसे बनेगा, उसके लिए कोई कोडिंग नहीं करनी। यहाँ पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर देना। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्या क्या चीजें आ गई, गौर से देखें। हेडिंग, अब यहाँ मैं हेडिंग लिख सकता हूँ, पैराग्राफ, पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करता हूँ। अच्छा, पैराग्राफ और हेडिंग का जो फील्ड्स है उसमें आप नोट करें क्या डिफरेंस है। पैराग्राफ की फील्ड्स की जो फील्ड है ना वो बड़ी है, इसकी हेडिंग भी छोटी है।
तो इनकी जो टाइप्स मैंने लिखी थी ना, उसमें फर्क है। होम पेज डॉट टी एस पे आते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग की जो फील्ड बनाई है उसकी टाइप मैंने रखी है स्ट्रिंग। पैराग्राफ की जो फील्ड बनाई है उसकी टाइप मैंने रखी है टेक्स्ट। ये जो टाइप है इससे डिसाइड करता है सैनिटी कि आपकी फील्ड कैसी दिखनी चाहिए। तो स्ट्रिंग रखूंगा तो सिंपल टेक्स्ट वाली आ जाएगी, टाइप टेक्स्ट रखूंगा तो एक आपके पास बड़ा एरिया आ जाएगा जिसके अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ज्यादा पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिलहाल तो हमारा छोटा सा पैराग्राफ है, वो लिख लिया। तीसरी फील्ड कौन सी थी? इमेज। इमेज का भी देखो इसने अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे कोई अपलोड की फंक्शनैलिटी नहीं रखनी, यहाँ बस मैंने इसको अपलोड कर दिया अपनी इमेज को। तो जो मेरे पास इमेज रखी थी उसको मैंने इजीली अपलोड कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, बटन टेक्स्ट की टाइप क्या थी? स्ट्रिंग रखी थी हमने, तो यहाँ सिंपल गेट सर्विस सर्विसेस। तो ये हमारे पास सैनिटी का कंटेंट मैं डाल रहा हूं, लेकिन स्कीमा समझना बड़ा जरूरी है। स्कीमा के बगैर आप ये कंटेंट डाल नहीं सकते। ये कंटेंट डालने वाला पार्ट तो बहुत आसान है, स्कीमा वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है कि स्कीमा क्या कर रहा है। स्कीमा सैनिटी को बता रहा है कि हमारे पास जो भी होम पेज होगा उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। ये सैनिटी को हमें बताना होगा ना। तो सैनिटी को बताने के लिए सब लोग एक साथ आए थे क्या? ज्यादा प्यास लग रही थी सबको एक साथ, या बाहर जाके? अच्छा, हेडिंग ये हमने बताना है सैनिटी को कि भाई हेडिंग की फील्ड होनी है, पैराग्राफ की फील्ड होनी है, उसके अलावा इमेज की फील्ड होनी है। ये बताना पड़ेगा सैनिटी को। बताने के लिए हम बनाते हैं स्कीमा। जी, अपनी तरफ से तो कर रही है। किसकी? वीडियो की अगर हमें करनी है तो उसकी भी टाइप दी भी होगी। सैनिटी ने जो है ना उस हिसाब से चीजें करी हुई। कहा भाई फाइल की है सर, फाइल डॉक्यूमेंट। फाइल डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उसके अंदर आप पीडीएफ वगैरह और जो है फाइल या डॉक्यूमेंट की ऐसी टाइप है, अगर आप ये टाइप रखेंगे तो उसमें वीडियो, पीडीएफ फाइल, एक्सेल की फाइल, कोई सी भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक में वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा डेट अगर डालनी है तो डेट की लिखी है, डेट के साथ टाइम भी होना चाहिए, डेट टाइम की। जी, पैराग्राफ के अंदर जितना डालना हो डाल सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप कह रही है कि भाई ये पैराग्राफ जितना बड़ा मैं रखना चाहूँ रखने देगा ये मुझे, या नहीं? ये पूछ रही है ना, काम दे पड़ेगा ये। हाँ, मैं जितना रखना चाहूँ रख सकता हूँ। हाँ, इसमें मैं वैलिडेशन लगा सकता हूँ, जो कि पहले उसने लगा के दी थी चैट जीपीटी ने, मैंने हटा दी। वो वैलिडेशन के अंदर आप ये बता सकते हो कि भाई 100 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, तो वो हम बता सकते हैं। जी, पूछे। जी, कौन है? स्टाइलिंग कैसे होगी? किस चीज़ की स्टाइलिंग? ठीक है, हम जो स्टाइलिंग करेंगे वो करेंगे फ्रंट एंड पे। अभी फ्रंट एंड पे तो हम आए नहीं है, अभी हम कंटेंट डाल रहे हैं। कंटेंट कैसे डालेंगे उसके लिए हमने वो चीज़ें पढ़ी है, सैनिटी कॉन्फ़िगर करना, स्कीमा बनाना, और ये हमने कंटेंट डालना सीखा। अब हम जो स्टाइलिंग करेंगे ना उसके लिए नेक्स्ट.जेएस का हम पेज बनाएंगे, नेक्स्ट.जेएस से सैनिटी से डेटा फैच करेंगे,
अब स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। तो ये वाला स्टेप है जी। एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, उसके लिए भी टाइप है। अगर मैं चैट जीपीटी से बोलूँ मुझे एक से ज़्यादा इमेजेस करने हैं तो उस हिसाब से स्कीमा बना दें। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये, मैं अपनी मर्जी से फील्ड ऐड कर सकता हूँ। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट हमने ये दे रहा है, बस आपको ये बोलना है कि भाई मुझे स्कीमा बनाना है होम पेज का, जिसके अंदर जो जो फील्ड्स आपने रखी है वो बता दें। ये मैंने सिंपल सा ही लिखा है जी। देखिए प्रॉम्प्ट तो करना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इस तरह से जैसे आप मुझसे शिकायत कर रही है ना, तो ये आप मुझसे प्रॉम्प्ट ही तो कर रही है। अब मैं अगर कोई गलत जवाब दूं तो आप सामने से दोबारा कोई प्रॉम्प्ट भेजेंगी ना कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, मैं ये सवाल दूंगा। तो प्रॉम्प्ट करना तो आना चाहिए सबको, ये तो आपके कम्युनिकेशन का भी हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कीमा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्कीमा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको पता हो तो आपको, जैसे मुझे पता था कि वैलिडेशन और डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें जो है वो एडिशनल है। अब ये मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर वैलिडेशन काम ये कर रहा होगा कि भाई 100 से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं हो सकते आपके हेडिंग में। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ये चैट जीपीटी को अगर मैं बोलूँ इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दूँ, ये हटा भी देगा। रखनी है तो एज इट इज रखेंगे। बस मेन चीज़ ये है कि जो चैट जीपीटी लिख रहा हो ना, आपको बताओ ये क्या लिख रहा है। जब आपको ये चीज़ अगर नहीं पता, जैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये कोटेशन का साइन आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मैं इससे बोलूंगा भाई एक्सप्लेन दिस, तो ये मुझे इसके बारे में बताएगा भाई क्या चीज़ इसने, और बड़े अच्छे से बता देगा। ठीक है, बता रहा है मेन क्या चीज़ है, उसके बाद टाइटल क्या चीज़ है, वैलिडेशन क्या काम कर रही है, डिस्क्रिप्शन क्या काम कर रहा है, सब बता रहा है। मैं इससे बोलूँगा जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो रखो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दो, तो भी कर देगा। तो वही चीज़ है सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जी। अगर मुझे मल्टीपल बटन बनाना है तो मुझे इसको बताना पड़ेगा बटन 1 और बटन 2, दो बटन हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे स्कीमा के अंदर इमेज है, बटन टेक्स्ट है, तो यहाँ इसका मैं नाम रख दूंगा बटन टेक्स्ट 1 और दूसरे का नाम रख दूंगा बटन टेक्स्ट 2। तो दो बटन के टेक्स्ट में दे सकते हैं। तो इसमें जो सबसे सैनिटी के अंदर सबसे मुश्किल पार्ट है वो है स्कीमा, जो बाकी हेडलेस ने आसान किया हुआ है, बाकी हेडलेस सीएमएस ने आसान किया हुआ है, लेकिन स्कीमा की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देखो मैंने जो स्कीमा बनाया मैंने इसमें इस वाली वेबसाइट पे, आगे आपने एक चीज़ शायद नोट करी हो कि यहाँ पे इसके स्कीमा के अंदर जो हेडिंग वाला पार्ट है ना, इसकी कलरिंग मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो कलर वाला फीचर है ये सैनिटी ने नहीं दिया हुआ, इसके लिए मैंने कस्टम कोड लिखा। और ये देखो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा जिसपे मुझे कलर चाहिए, उसको सेलेक्ट करूंगा, उसको कलर, तो ये मैं अपनी कस्टम कोडिंग लिखी है। तो स्कीमा का नुकसान ये एक लर्निंग कर्व है, लेकिन फायदा ये है कि आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इनका जो स्ट्रिंग का इनपुट फील्ड है इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अगर आता है तो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती जी। अभी सीखेंगे जी। बिल्कुल। अभी जब हम उसके क्रिएट क्लाइंट का एक फंक्शन है, जब हम डेटा फेचिंग की तरफ आएंगे ना तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम डेटा फेच नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बैक एंड बना रहे हैं, सैनिटी बना रहे हैं जी।
कोशिश ये करनी है सारी चीजें सैनिटी से चेंज हो सके, वो अच्छा पूरी वेबसाइट। अब डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में भी, जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी आपका लगेगा। तो समटाइम्स ये होता है, जैसे ये जो वेबसाइट है ना, इसमें सब चीज़ें नहीं है सैनिटी में, इसमें सिर्फ ब्लॉग्स वाली चीज़ें हैं, ये सर्विसेज वाली चीज़ें, कि भाई कल को अगर किसी ने एक और सर्विस ऐड करनी है तो आराम से कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि सारी चीज़ें हेडलेस सीएमएस में होनी चाहिए, सब चीज़ें, बटन टेक्स्ट भी होना चाहिए, सब A to Z। क्या होना चाहिए? टेलवेन नहीं समझ आ रहा। टेलमेंट तो फ्रंट एंड पे होगी ना, अभी हम सिर्फ डेटा कैसे स्टोर करना है वो हम सीख रहे हैं सैनिटी के अंदर। अभी हमने वो नेक्स्ट ईयर्स में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे जी। जेसन के फाइल में रखकर यूज कर रहे हैं तो सारी सेम चीज वही हो रहा है जो यूआई का हमें बना कर दे रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। इनका सवाल ये है, कार्ड वापस कर दो, अच्छा सवाल। अच्छा, कार्ड तो मिल जाएगा वापस, बस नाम लिख लेना। तो इनका सवाल ये है कि ये जो डेटा स्टोर हो रहा है, ये जो अभी हमने होम पेज का डेटा डाला है, डेटा ये है, बेस्ट वेबसाइट ये डेटा है, पैराग्राफ ये डेटा है, ये डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? क्या सैनिटी के पास हो रहा है, सैनिटी का अपने सर्वर रखे होंगे वहां हो रहा है, या ये हमारी नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं फाइल वाइज बना के स्टोर कर रहा है? सैनिटी जीडीएन ये सारा डेटा सैनिटी के पास जा रहा है, सैनिटी के पास सेव हो रहा है, सारा डेटा उनके पास स्टोर है। मतलब मैं नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट डिलीट भी कर दूं तो डेटा मेरे पास सैनिटी में रखा रहेगा, सैनिटी के पास सारा डेटा सैनिटी में जा रहा है। अच्छा, जब भी हम डेटा डाल देते हैं एक स्टेप लाजमी करना है, वो स्टेप क्या है? पब्लिश पब्लिश। रुक जाना, पब्लिश। पब्लिश नहीं करोगे तो ये सेव रहेगा, लेकिन ड्राफ्ट के तौर पे सेव रहेगा। मतलब ये जो है ना, जैसे व्हाट्सएप का भी फीचर, आप मैसेज करके आधा मैसेज लिख के छोड़ दो तो वो ड्राफ्ट में हो जाता है, मतलब वो लिखा रहेगा, आप बाद में उसे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही फीचर है कि आप जो है इसको लिख के पब्लिश नहीं करोगे तो तब तक जो है नेक्स्ट ईयर इसको पढ़ नहीं सकते, इस डेटा को पब्लिश करना जरूरी है। तो ये पब्लिश मैंने कर दिया, नीचे आ रहा होता है इसका बटन। अब जो हमारा होम पेज है, जो हीरो सेक्शन है होम पेज का, वो तैयार है। अगले स्टेप की तरफ जो हमने मूव करना है वो इस होम पेज का डेटा अपनी नेक्स्ट ईयर के अंदर शो कराना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग तो आप मुझसे अच्छी करते हैं, मैं तो नीला पीला बना दूंगा, बट जो है आपने काम करना। तो सैनिटी के अंदर सीखने वाली चीज सिर्फ स्कीमा, स्कीमा आ गया, सैनिटी बहुत आसान है। स्टूडियो से ही डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, फ्रंट एंड से भी एपीआई के थ्रू डाल सकते हैं। ये इस तरह की एपीआई भी देगा, बनी वाले जी। वर्डप्रेस की तरह अगर मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स बनानी है तो उसके लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। सैनिटी का ये प्रोजेक्ट बना है, अब दूसरी वेबसाइट के लिए दूसरा प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए शुरू से इंस्टॉलेशन वगैरह सब होगा जी। नहीं, पहले से डिजाइन बना हुआ, सैनिटी से पैच करेंगे ना, सैनिटी से इमेज पैच करेंगे। अच्छा, सैनिटी इमेज नहीं देती, इमेज का यूआरएल दे देती है। यूआरएल आ गया, वो यूआरएल नेक्स्ट ईयर के अंदर इमेज के कंपोनेंट में डाल दिया, फुल देंगे। पैचिंग करनी होगी पहले, डेटा पैच करने वाला पहला स्टेप है, वो अभी हम उसी स्टेप की तरफ जा रहे हैं।
अब स्कीमा के बाद दूसरा लर्निंग कर्व है ग्राफ। ग्राफ क्या है? लैंग्वेज स्पेलिंग क्या है पहले तो ये बताओ। GROQ आतिफ, आतिफ या आरिफ? आरिफ बता दिया तो कार्ड वापस। जी नो सर GROQ गलत बता दिया, मत कर लो वही कार्ड। करिए कर, ग्रुप हो गया तो। ग्रॉक GROQ। यस सर ग्रॉक क्या चीज है? सैनिटी ने कहा है अगर डेटा फैचिंग कर दिया ना, मेरा डेटा अगर फैच करना है आपने, तो आपको क्या करना होगा? ग्रॉक यूज करना होगा। अच्छा, ये ग्रॉक क्या है? लैंग्वेज ग्रॉक एक तरह से आप समझे एक लैंग्वेज है जो कि डेटा फैचिंग के लिए यूज होती है। इसको सीखने का तरीका जो है ना, वो एक तरीका तो ये है, सीख लिया यस सर चैट जीपीटी से सीख लिया। दूसरा तरीका हम थोड़ा मैन्युअली सीखते हैं, फिर क्यूरी जो लिखवाएंगे ना वो जीपीटी से लिखवाएंगे, ताकि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है। यहाँ पे हम अभी कौन से वाले टैब में? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, जहाँ से आप डेटा वगैरह डाल सकते हैं। ग्रॉक क्या चीज़ है, उसको अगर मुझे चेक करना है वो मैं जाऊँगा किसमें? विजन में। विजन में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो यहाँ वो बोल रहा है आप जो भी क्यूरी लिखोगे यहाँ लिखोगे। अच्छा, क्यूरी का सिंटेक्स क्या होता है वो अभी हम सीखते जाएंगे छोटी छोटी लिख लिख के। बट वो अगर मैं सिंटेक्स भूल भी जाऊँ तो मसला नहीं है, जीपीटी मेरी हेल्प कर देगा ग्रॉक बनाने में। जी, स्कीमा क्यों बनाते हैं? अच्छा, स्कीमा इसलिए बनाते हैं कि अभी जो हमारे पास सैनिटी ने काम दिया, खुलावत होता, सैनिटी ने यहाँ पे होम पेज का हमें एक सेक्शन दे दिया। होम पेज के अंदर हमने एक होम पेज बना भी दिया। इस पे जब मैं जाता हूँ ना तो यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें, फील्ड्स, पैराग्राफ और क्या है, इमेज का भी था नीचे, इमेज, बटन टेक्स्ट। इस सैनिटी को कैसे पता कि मुझे ये फील्ड्स ऐड करनी है? हमने खुद भी सैनिटी को मैं कैसे बताऊंगा? स्कीमा के थ्रू, उसके अलावा मैं नहीं बता सकता। सैनिटी सिर्फ स्कीमा पढ़ता है और उस हिसाब से फील्ड्स वगैरह बना देता है। तो स्कीमा हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम सैनिटी को बता सकें कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। जी, क्या चेंज कर सकते हैं? सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आगे आप हीरो सेक्शन बना सकते हैं और भी सेक्शन, टेस्टिमोनियल, रिव्यूज, फुटर, सारे सेक्शन आप बना सकते हैं। अगर होम पेज है यहाँ पे, उसके बाद होम पेज के बाद आप अबाउट पेज का बनाना चाह रहे हैं तो अबाउट का अलग डॉक्यूमेंट बनेगा। हेडिंग चेंज करूँगा तो कर सकते हैं भाई, एक चेंज कर देता हूँ ना। क्या करूँ? आरिफ भाई लिख दूँ? आरिफ भाई वो कार्ड मिलेगा लेकिन। अच्छा, तो हेडिंग तो चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं चेंज करूंगा पब्लिश वापस करना होगा या नहीं करना होगा? हर दफा चेंज करने पे पब्लिश करना होगा। अब यार डेटा फैचिंग की तरफ आते हैं। विजन में मैं जाता हूँ। विजन में मैंने आपको बोला कौन सी लैंग्वेज अब यूज करेंगे? ग्रुप ग्रॉक, GROQ, ग्रॉक। तो एक आपने स्कीमा नाम याद रखना है, एक ग्रॉक। अगली लाख में रैंडमली पूछूंगा। अच्छा, यहां मैं क्या लिख रहा हूं? अपनी क्यूरी लिख सकता हूं। ग्रॉक एक क्यूरी लैंग्वेज है जो कि डेटा फैच करने के लिए यूज होती है। तो यहां मैं कुछ नहीं करता, मैं स्टैटिक लगा देता हूं। ये क्यूरी लिख ली है। अच्छा, स्टैटिक वैसे क्या करती है, आपको क्या लगता है? सेलेक्ट CSS में क्या करती है? सेलेक्ट ऑल ऑल के लिए सेलेक्ट स्टैटिक यूज करता है। तो मैंने क्यूरी में लिखा स्टैटिक मतलब ऑल। इसको जब मैं चलाऊंगा, यहाँ रन का ऑप्शन आ रहा होगा, फैच का ऑप्शन आ रहा है नीचे, कंट्रोल एंटर भी दबाओगे तब भी चल जाएगा। फैच पे मैंने क्लिक किया
ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया है और बहुत सारा डेटा है। यहाँ पे हमारे पास होम पेज का भी डेटा होगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन होम पेज के अलावा भी बहुत सारा डेटा आ गया। ये देखो, ये पैराग्राफ जाना पहचाना लग रहा है। अरे भाई आ गया, अरे भाई, अरे भाई आ गया। तो मतलब डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने वहां पे स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक का मतलब ऑल, ऑल का मतलब भाई ये हमारा जो होम पेज है उसके अलावा भी 10 चीजें ले आए हैं। मतलब पूरा सैनिटी का डेटा उठा के ले आए। क्या क्या हो सकता है उस डेटा में? मेरा मेरी जो गूगल की जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ उसका नाम हो सकता है, ईमेल हो सकती है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है, और उसके अलावा परमिशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कि सैनिटी का डेटा है वो सब भी आ गए। मुझे वो सब थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए होम पेज का डेटा। लेकिन ये सारा डेटा लिया, पूरा सैनिटी का डेटा उठा के लिया मेरे प्रोजेक्ट का, किसी और के प्रोजेक्ट का नहीं, मेरे प्रोजेक्ट का। अब मुझे इस क्यूरी के अंदर एक छेड़खानी करनी होगी जिससे सिर्फ मैं होम पेज का डेटा मंगवा सकूं। तो क्यूरी ऑल के आगे ही मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स, ओह सॉरी चेक करा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लगाऊंगा। अच्छा पहले हम ना यहाँ पे चेक करते हैं होम पेज पे आ क्या रहा है। दिख तो गया था हमें इत्तेफाक है सबसे नीचे, कहाँ है होम पेज? ये इसके अंदर है, ये रहा। अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? बटन टेक्स्ट है, टाइप है, आईडी है, अपडेटेड ऐड है, वेब है। ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स है ये किसने ऐड करी है? सैनिटी ने ऐड करी है। अच्छा इसकी टाइप क्या है? होम पेज। हम अगर कुछ ऐसा क्यूरी में लिखे कि सिर्फ वो डेटा लाओ जिसकी टाइप होम पेज हो, तो क्या सिर्फ होम पेज का डेटा ले आएगा वो? यस सर। ले आएगा। तो हम इसी को दिमाग में रखते हुए ये सैनिटी ना खुद ही डेटा रखती है इसके साथ, हमारे डेटा के साथ, ताकि हम इजीली डेटा फैचिंग कर सकें। तो अपनी क्यूरी के साथ मैंने लिखे यहाँ पे अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू होम पेज। तो हम कह रहे हैं जो हमारी टाइप बराबर हो होम पेज के, सिर्फ वो डेटा लो। तो हमने सबसे पहले कहा सारे डेटा में से जिसकी टाइप होम पेज हो वो डेटा लिया। तो ये हमारी एक क्यूरी हो गई। इसको चला के देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अंडर, तो अब हमारे पास जो डेटा आया है उसमें होम पेज के डेटा के अलावा कुछ और चीज नजर आ रही है? नो सर। नहीं, अब सिर्फ हमारे पास होम पेज का डेटा आ रहा है जिसके अंदर बटन टेक्स्ट है, इमेज है। इमेज के अंदर भी दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, बट फिलहाल इसको बदलिए रखिए। उसके बाद टाइप वाली चीज सैनिटी ने खुद ऐड करी थी, आईडी भी सैनिटी खुद ऐड किया था। मैंने इसको लास्ट कब अपडेट करा था वो भी सैनिटी खुद ही लिख रहा है। लास्ट मैंने कब क्रिएट किया था इसे वो नहीं लिखा। तो सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा डेटा भी इसने दिया है, बट हमारे काम में ये सब डेटा नहीं है। हमारे काम की क्या क्या चीजें? बटन टेक्स्ट, उसके अलावा हेडिंग, पैराग्राफ, हेडिंग आर्फ बाई, और इमेज। अगर मैं इस क्यूरी को थोड़ा और चेंज करूं, क्या मैं सिर्फ ये 4 चीजें मंगवा सकता हूं या जरूरी है कि पूरा का पूरा ही डेटा है? मंगवा सकते हैं। बुक्स की एपीआई में क्या होता था, जब मैं बुक्स का डेटा फैच करने की रिक्वेस्ट करता था तो सारा डेटा आता था या मैं अपनी मर्जी से मंगवाता था? मर्जी से। सारा आ जाता था। ग्रॉक के अंदर ये फीचर है, इस क्यूरी लैंग्वेज की हेल्प से जो सैनिटी ने बनाई है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, उसका ये ऑप्शन है कि आप जो है स्पेसिफिक फील्ड्स मंगवा सकते हो। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में आता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ नेम। नेम तो कुछ है नहीं, सॉरी, क्या है? हेडिंग। हेडिंग हमने एक नाम रखा था। अच्छा हेडिंग ही है ना, यहाँ पे आकर मैं वेरीफाई कर लूंगा इसका नाम क्या है।
हेडिंग, नाम, हेडिंग। तो हेडिंग यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखना होगा। एंटर करते हैं तो क्या चीज आ गई, सिर्फ आर बाई RFI आ गई, सिर्फ हेडिंग आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ इसी के नीचे अगर मैं लिखूं पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आ जाएगा। यस सर नहीं आया, क्या क्या गलती करी अपने ग्राफ के अंदर, कॉमा लगेगा। कॉमा वाली प्रैक्टिस तो हर जगह कॉमन है, कॉमा लगेगा। एंटर। तो अब क्या क्या चीजें आई हैं, हेडिंग और पैराग्राफ। जैसे जैसे मैं ग्राफ क्यूरी लिखता जाऊंगा वैसा वैसा मैं डेटा मंगवा सकता हूं अपनी मर्जी से। तो आप देखो, अच्छा और भी चीजें मंगवा लेते हैं, इमेज भी मंगवा लेते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज मंगवा लेता हूँ, क्या, बटन टेक्स्ट। ये जो मैंने नाम लिखे हैं इसमें अगर मैंने P कैपिटल रख लिया तो ये चलेगा, नो सर नहीं चलेगा। ये जो नाम है ये मैंने सही सही रखने हैं। और ये नाम मैं कहां से निकालूंगा, स्कीमा में मैं जाता हूं। ये जो नेम वाली चीज है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किसको, इन फील्ड्स को। ये जो नेम वाली फील्ड है ना, इसको अगर मैं रखूं ABC, तो अब यहाँ पर भी मुझे होम पेज की जगह क्या रखना होगा, ABC रखना होगा। तो जो चीज मैं स्कीमा के अंदर फील्ड के नेम में रखूंगा वही सेम टू सेम, जैसे हेडिंग में यहाँ हेडिंग लिखा है, वही सेम चीज मुझे यहाँ भी क्यूरी के अंदर लिखनी होगी। पैराग्राफ, इमेज, टाइटल, तो सब चीजें मेरे ख्याल में सही लिखी हैं। क्यूरी को मैं चलाता हूँ तो हमारे पास चारों चीजें आ गई हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन टेक्स्ट। तो दूसरी जो इसमें सीखने वाली चीज है वो है ग्राफ, क्यूरी लैंग्वेज, जो कि डेटा फैच करने के लिए यूज है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए बस, बाकी तो आप जीपीटी से हेल्प ले सकते हो ग्राफ बनाने के लिए। जीपीटी को बोलो भाई मेरे पास, जीपीटी को क्या बोलो, जीपीटी को ये स्कीमा कॉपी करो और जीपीटी को दे दो। कहाँ है, इसको दे दिया, पूरा स्कीमा पेस्ट कर दिया, और इसको साथ में मैंने कह दिया स्कीमा से पहले कि भाई आई वॉन्ट टू फैच, क्या क्या चीजें फैच करनी थी, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज इमेज, बटन टेक्स्ट बटन टेक्स्ट। ये चार चीजें मुझे फैच करनी है। आई वॉन्ट टू फैच द फॉलोइंग फील्ड्स, बल्कि पूरा बता देना, राइट अ ग्राफ क्यूरी है। ग्राफ तो बेसिकली ग्राफ का जो क्यू है वो मेरे ख्याल से क्यूरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट अ ग्राफ, क्या करना है हमें, टू फैच द फॉलोइंग डेटा फील्ड्स। तो जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई मुझे 4 फील्ड चाहिए, वही मैं इससे बोलूँगा, ये मेरी बात समझेगा, इंग्लिश में भी समझेगा, उर्दू में भी समझेगा और फारसी में भी समझेगा, जैसे आप बोलोगे समझ जाएगा। हिंदी नहीं आती। एंटर। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट सेम इससे जनरेट करके दी है, बस एक एडिशनल चीज ये करी है इसमें कि इमेज की जगह पे इमेज का जो URL है वो निकाल के दे दिया। इमेज के अंदर URL के अलावा भी 10 चीजें थी, लेकिन हमने यहाँ पे इमेज लिखा, बट ऑलमोस्ट वही क्यूरी जनरेट करके दी। सब चीजें जनरेट कर सकता है, बस इसको चलाना आना चाहिए और आपको नाम पता होने चाहिए कि जनरेट क्या करना है। तो ग्राफ क्यूरी हमारे पास यूज होगी डेटा फैच करने के लिए। हम नेक्स्ट ईयर्स में ये क्यूरी को लिखेंगे और इस क्यूरी की हेल्प से हमारे पास डेटा आ जाएगा। डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्म में आ रहा है, ये जेसन फॉर्म में डेटा लिखा है। अच्छा एक चीज नोट करिए आप, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है या एरे में आ रहा है। सैनिटी हमेशा डेटा देती है एरे में, चाहे एक डेटा क्यों ना हो,
हमारे पास तो एक ही होम पेज है ना, लेकिन वो देगी एरे में, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। वो कह रहा है जीरो इंडेक्स के अंदर आपके पास पूरा होम पेज का डेटा है। तो अगर मैं ग्रॉक के अंदर एक छोटी सी चीज लिख लूं, जिससे क्या होगा, ये एरे में नहीं देगा, ये ऑब्जेक्ट में देगा। वो क्या लिखूंगा अपनी क्यूरी के आखिर में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जीरो। ये क्या करेगा, जो मेरा डेटा आ रहा है उसमें जो जीरो इंडेक्स में जो भी है बस वो देगा, जीरो इंडेक्स में जो भी है वो देगा। हमारे केस में तो है ही सिर्फ जीरो इंडेक्स ना, बट ये आ एरे में रहा है, ये एरे में ही देता है डेटा। तो हम आखिर में अपनी क्यूरी के अगर जीरो लगा देते हैं तो अब एरे में डेटा नहीं देगा, होपफुली एरे वाली चीज गायब हो गई। अब वो कह रहा है डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर चार प्रॉपर्टीज है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन टेक्स्ट। तो मेन चीज ये है कि भाई ग्राफ क्यूरी जनरेट कराओ, उसको यहाँ पे टेस्ट कर लो कि भाई सही दिखिए, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती करोगे ना, जैसे कॉमा की मिस्टेक करी थी मैंने, तो ग्रॉक के अंदर यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई सही क्यूरी लिखी है या नहीं लिखी। सही है? सवाल जी। कंडीशंस वगैरह और लगानी, लगा सकते। किसको हटा के, यहाँ जो है ना, मैं मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आप सैनिटी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रोडक्ट्स का डेटा है, 10 प्रोडक्ट्स का डेटा, उसमें से एक प्रोडक्ट निकालनी है जिसका नाम है शूज। तो उसके लिए आप क्यूरी में चेंज करोगे, यहाँ एंड ऑपरेटर टाइप स्क्रिप्ट में जो था क्यूरी के अंदर दिए, जिसके अंदर यहाँ क्यूरी होगी प्रोडक्ट, अभी तो वो नहीं है बट ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये कंडीशन होगी। तो अब सिर्फ वो शू वाले प्रोडक्ट पे लागू होगा, मतलब मल्टीपल कंडीशंस भी मैं लगा सकता हूँ। तो ग्रॉक जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजीली मैं इससे डेटा फैचिंग, अपनी मर्जी का डेटा फैच कर सकता हूँ जी। अभी उसी की तरफ जा रहे हैं। क्या है, दोबारा बोले। फ्री है, हाँ सैनिटी जो है काफी हद तक फ्री है, मतलब आप जो है मेरे पास तो बताइए 50-60 प्रोजेक्ट्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 10-20 तो हो गए। क्या चीज, हाँ वो ट्रायल के अंदर बेसिकली क्या है, एआई वाले फीचर है, बट फ्री टियर भी है इसका। आप इसकी प्राइसिंग चेक करें ना तो उसके अंदर फ्री टियर भी है, उसके अंदर काफी हद तक आपका कंटेंट आ जाएगा, काफी डेटा आ जाता है। लिमिट होती है, लिमिट होती है। सैनिटी की जो प्राइसिंग है ना, ये जाहिर सी बात है फ्री तो एक हद तक ही होगा ना। तो सैनिटी प्राइसिंग अगर मैं सर्च करूं तो हमें ये भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसका फ्री वाला भी है, जिसके अंदर मैं 20 लोगों को ऐड कर सकता हूँ अपने साथ, जो कि डेटा डालेंगे, वैसे 20 तो होंगे भी नहीं। और क्या है, अनलिमिटेड कंटेंट टाइप्स, मतलब मैं अनलिमिटेड वो डाल सकता हूँ, क्या कहते हैं, जैसे होम पेज बनाया, अबाउट पेज भी बना सकता हूँ, उसके अलावा कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकता हूँ, उसके अलावा अनलिमिटेड बना सकता हूँ। उसके अलावा और इसका डिटेल जो है ना वो नीचे भी है, ये रहे कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली सैनिटी जो है वो काफ़ी हद तक फ्री है, आपका काफ़ी काम फ्री में हो जाता है। अब बाकी इतना महंगा भी नहीं है, $15 का जो है। अच्छा इसमें एक खास बात है, पे एज यू गो मॉडल, जिसके अंदर ये कहता है जितना आप खर्च करोगे उतना आप पे करो बस। बहुत सारे एडलेस सीएमएस ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भाई पहले $300 निकालो फिर आप प्रीमियम वर्जन यूज करो, इसमें ऐसा नहीं जी।
ग्रॉक के अंदर नहीं चेंज करना होगा, हमने जो है यहाँ पे चेंज करना होगा। देखिए स्टाइलिंग जितनी भी है ना वो फ्रंट एंड पे होगी। अगर आप चाह रही हैं कि भाई कंडीशन लगाना, तो वो कंडीशन इस तरह से लग सकती है कि भाई अगर आप ये लगा सकती हैं कि अगर हमारे पास फ्रंट एंड पे लगेगी, अगर हमारे पास हेडिंग के अंदर आरिफ भाई लिखा हुआ है तो आरिफ भाई का कलर होना चाहिए पर्पल। आरिफ भाई के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो उसका कलर रेड होना चाहिए। तो ये आप फ्रंट एंड पे कंडीशन लाते हैं, नेक्स्ट पे कंडीशन। लेकिन सारा डेटा यहाँ से मैनेज होगा। सर क्लाइंट को एक्सेस किस तरह देते हैं? अभी कर रहे हैं ना, सवाल तो खत्म हो जी। आपका सवाल ये है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में सैनिटी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में सैनिटी लगानी है तो इजीली लगा सकते हैं। ऐसी इंस्टॉलेशन होगी, आप जो है अभी फिलहाल आपका जो वेबसाइट होगी उसमें कोड के अंदर डेटा लिखा हुआ होगा, बट वो कोड से आपने हटाना होगा। आगे चल के आपने सैनिटी में सारा कंटेंट लिखना होगा और नेक्स्ट ईयर में डेटा फैच करेंगे, जो कि अभी मैं करने जा रहा हूँ। फैच करने के बाद आप अपनी HTML में शो करा सकते हैं कहीं पे। तो फैच करना सीख लेना एक दफ़ा, तो आगे जो वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग वाली चीज़ें वो सब क्लियर हो जाएंगी। और भी तरीके हैं, लेकिन ग्रॉक सबसे अच्छा तरीका है डेटा फैच करने के लिए। सैनिटी से डेटा फैच करने के लिए ग्रॉक सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन और भी तरीके हैं, फिर वो सीखने पड़ेंगे ना। ग्रॉक सीख लो, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का इसका मसला है, लेकिन GPT की हेल्प से आप ग्रॉक इजीली लिख सकते हैं जी। सबके लिए अलग अलग स्कीमा होगा, जैसे होम पेज डॉट टीएस है, अबाउट पेज डॉट टीएस होगा। फिर उसके बाद सबकी अलग अलग क्यूरीज होंगी, जैसे होम पेज की क्यूरी है रही, इसी तरह से नीचे आप जो है अलग क्यूरी लिखेंगे अबाउट पेज की, तो उसका कुछ इस तरह से होगा जी। डेटा फैच करना अभी हम कर रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं ग्रॉक हमारी सही चल रही है या नहीं। अब हम नेक्स्ट ईयर के अंदर इस ग्रॉक को कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। अब बहुत आसान है, मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है। खामोशी जी की। अच्छा, सैनिटी से रिलेटेड सवाल करेंगे। अगर आपका सवाल नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसकी तरफ हम मूव करेंगे, तो उस पर कर लेंगे जी। स्कीमा के अंदर यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर दो, जैसे बटन 1 है, इसके नीचे एक और ऐड कर दो बटन 2। क्लाइंट नहीं ऐड कर सकता, क्लाइंट अगर उसको एडिशनल बटन ऐड करवाना है तो उसके लिए वो क्लाइंट आपसे बोलेगा भाई बटन यहाँ पे, जाहिर सी बात है उसके लिए फ्रंट एंड भी तो लिखना पड़ेगा, बटन की स्टाइलिंग होगी, उसकी पोजीशन आपने बतानी होगी, उसके लिए तो कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन उसको डायनेमिक कर सकते हैं, बट वो एडवांस चीज़ है। लेकिन क्लाइंट का बस ये काम है कि आपने जो स्कीमा बनाया है, स्कीमा क्लाइंट नहीं बनाया, क्लाइंट का काम ये है कि बने बनाए स्कीमा में सिर्फ डेटा डालना बस, और डेटा अपडेट करो, क्योंकि वो आसान है। क्लाइंट ग्रॉक भी नहीं जनरेट करेगा, उसका काम ही नहीं है। उसका काम है मैं सैनिटी से डेटा चेंज करूं, नेक्स्ट ईयर पे चेंज हो जाए। अच्छा, अब डेटा फैचिंग नेक्स्ट ईयर में कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। हम आते हैं, सैनिटी वाला पार्ट हो गया, बैकएंड हमारा तैयार है, डेटा उसके अंदर हमने डाल दिया, सारी चीजें सही। अब फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, पेज डॉट टीएसएक्स में। पहला काम ये करना है, सैनिटी में हमने रिक्वेस्ट भेजनी है और डेटा फैच करके नेक्स्ट ईयर में लाना है। अभी डेटा सारा सैनिटी पे रखा है, तो डेटा फैच करने के लिए हमने यूज किया, हमने सीखा एक क्यूरी लैंग्वेज है जो सैनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये हर जगह आपको नहीं मिलेगी, सैनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्पेशली। अब ग्रॉक को यूज कैसे करें, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ write a function to fetch data from sanity
यूजिंग Next. ग्रॉक। कोई कॉम्प्लेक्स मैंने चीज लिखी है इसमें? मैंने कहा एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर मैं डेटा फेच करूँ, या मैं इसको बोलता हूँ भाई मेरे होम पेज के अंदर ही, ये मेरा होम पेज है, और यहाँ मैं फंक्शन नहीं लिखता, मैं कहता हूँ राइट अ कोड टू फेच डेटा फ्रॉम सैनिटी यूजिंग ग्रॉक। अब देखते हैं क्या कोड जनरेट करता है। और नीचे मैंने अपने होम पेज का कोड दे दिया, और इसको मैं कह देता हूँ भाई मेक इट वेरी सिंपल, ताकि ये भाई और काम ना करते, HTML भी बना दे, बताऊँ क्या क्या कर दे। तो मेक इट वेरी सिंपल, देखते हैं। तो ये भाई हमारे पास कोड जनरेट कर रहा है। अच्छा, इसने कहा आपको एक चीज बनानी होगी, क्लाइंट। डेटा फैच करने के लिए आपने एक चीज, एक फंक्शन है बना है सैनिटी का, क्रिएट क्लाइंट, ये आपने यूज करना होगा। अच्छा, मजे की बात, ये जो फंक्शन है ना, ये सैनिटी ने बनाया, हमें वापस बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस फंक्शन को इंपोर्ट कराना होगा। तो देखते हैं कैसे इंपोर्ट कराते हैं। तो इस वाले स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है भाई आप अपनी क्वेरी लिखो ऐसे, और जो भी आपका क्लाइंट है उसके आगे डॉट फैच का फंक्शन, डॉट फैच का मेथड लगाओ, और जो आपकी क्वेरी है वो उसके अंदर पास करो, तो आपके पास डेटा आ जाएगा सारा। तो इससे मैंने ये वाली चीज इससे भी जनरेट करा के मैं, ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो इससे मैं सीख लूं, अगर याद है मुझे तो वैसे भी मैं बता सकता हूँ। सबसे पहली चीज मुझे चाहिए होगी क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन। तो यहां अगर मैं डायरेक्ट भी लिखूं क्रिएट क्लाइंट, नहीं आया, नहीं आया। हम जाते हैं Left के folder में. सैनिटी के फोल्डर के अंदर, इसको बंद करो। सैनिटी के फोल्डर के अंदर अभी हमने देखा था स्कीमा टाइप्स का फोल्डर, जो कि सैनिटी को सेटअप करने के लिए यूज किया था, स्कीमा बनाने के लिए यूज किया था। इसको बंद कर देते हैं, इसका काम हो गया फिलहाल। एक और फोल्डर है यहाँ पे लिब, लिब को बोलते हैं। लिब के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्लाइंट डॉट tsk फाइल सैनिटी ने बनाई है। इसको मैं खोलता हूँ तो क्या चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, जो चैट जीपीटी ने कोड लिखा था क्रिएट क्लाइंट वाला, वो सैनिटी ने पहले से लिखा है, तो हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है ना क्लाइंट को, इसको बस अपने पास इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहां पे मैं आगे लिखता हूं क्लाइंट। तो जैसे ही मैंने क्लाइंट लिखा, ये खुद ही इसने इंपोर्ट कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। क्लाइंट मैंने लिखा, कंट्रोल स्पेस मैंने दबाया तो ये देखिए बता रहे हैं, कंट्रोल स्पेस जब मैंने दबाया तो ये बता रहे हैं कि कहाँ से आप इसको इंपोर्ट करा सकते हो। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा, इंपोर्ट वाली लाइन इसमें खुद ही लिखी है। सारी चीजें आसान हो रही है। अच्छा, क्लाइंट बनी बनाई चीज है जो सैनिटी ने बनाई हुई है, उसको बस हमने इंपोर्ट कराना है, और वो कहाँ रखी है, वो सैनिटी के फोल्डर के अंदर, लिब के फोल्डर के अंदर रखी है। ठीक हो गया। क्लाइंट डॉट क्या था, Fetch. अरे भाई चैट जीपीटी ने क्या बोला था, Fetch. फैच। फैच के अंदर हमने क्या लिखनी है, अच्छा बता दो, Grok. ये बोल रहा है भाई इसके अंदर आपने क्या लिखनी है, ग्रॉक क्यूरी। तो अभी जो मैंने ग्रॉक क्यूरी बनाई हुई थी उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया आपने। Yes sir. तो अपने यहाँ पर आता हूँ, यहाँ मैंने बनाई थी ना, ये रही ग्रॉक क्यूरी, जो कि मैंने टेस्ट कर ली कि भाई सही है। यहाँ पे पहले क्यूरी चला के टेस्ट कर लो, ताकि पता चल जाए कि क्यूरी में तो कोई गलती नहीं है। तो ये चला के मैंने चेक कर ली थी कि भाई क्यूरी सही है मेरे पास। इस पूरी क्यूरी को मैंने कॉपी किया एज इट इज, यहाँ पर मैं आया, फैच के अंदर स्ट्रिंग के अंदर पूरी क्यूरी मैंने पेस्ट कर दी। अच्छा, ये बैक टिक्स मैं यूज करता हूँ ताकि ये अलग अलग लाइनों में ना तो मसला ना हो। तो बैक टिक्स जो है हमारे पास
उसको यूज करते हुए पूरी क्यूरी मैंने पेस्ट कर दी एज इट इज। ठीक हो गया। अब ये जो काम किया है, ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, डेटा सैनिटी से फैच करके ले आएगा। ले आएगा। अच्छा, उसको मुझे किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कराना होगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा है वो डेटा वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। यस सर। तो कंसोल डॉट लॉग डेटा अगर मैं कराऊं तो क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे, अवेट। क्लाइंट से पहले जीपीटी ने भी बताया था मुझे अवेट लगाना जरूरी है। अब क्योंकि अवेट लगाया है तो हमारे फंक्शन को ऐसे करना होगा। तो अब क्या करेगा, जब तक डेटा फैचिंग ना हो जाए तब तक यहाँ पे वेट करेगा। वेट करेगा, जैसे ही डेटा फैचिंग हो जाएगी आपके पास कंसोल प्रिंट हो जाएगा। तो अब इस कोड को देखो, कोड बहुत सिंपल है। क्लाइंट डॉट फैच का एक फंक्शन है, क्लाइंट हमने इंपोर्ट कराया है यहाँ से, आप लोग भी सेम टू सेम यहीं से कराओगे। और फैच के फंक्शन के अंदर आपने अपनी बस पूरी कॉपी पेस्ट कर देनी है, जो कि अभी हमने टेस्ट कर। फिर आपने क्या करना है, डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना है। सेव करते हैं, देखते हैं हमारा डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो मैं अपने ब्राउजर में पहले आके होम पेज खोल लेता हूँ, लोकलहोस्ट 3000। तो पेज खुल गया, HTML में कुछ नहीं लिखा तो हमारा पेज खाली है, लेकिन कंसोल के अंदर हमारे पास हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, और इमेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इमेज को प्रिंट कराना, इमेज को HTML में शो कराना। वो देखेंगे कैसे कराते। बटन टेक्स्ट, तो सारा डेटा फैच हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर। अब इंटरफेस बनाओ। अब इसी डेटा को अगर मुझे HTML में प्रिंट कराना है तो ये मुश्किल चीज़ है। यहाँ पे आकर मैं लिखूंगा, अच्छा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। तो हेडिंग प्रिंट कराना सर, तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट हेडिंग। तो हमारे पास होम पेज के अंदर हेडिंग शो होनी चाहिए। आ रही है? अरे भाई हमारे पास जो है प्रिंट हो गए हैं HTML। कोड को और से देखो और पूछो, अच्छा क्लाइंट क्या चीज़ है। क्लाइंट को पहले मैं बता देता हूँ, क्लाइंट हमने नहीं बनाया, क्लाइंट बनाया था सैनिटी के पास। लेकिन ये क्लाइंट कर क्या रहा है, काम करते हैं, इस क्लाइंट को खोल लेते हैं। ये कोड पहले से लिखा हुआ था क्लाइंट के अंदर का, और ये अगेन कहाँ लिखा हुआ है, सैनिटी के फोल्डर के अंदर, लिब के अंदर क्लाइंट डॉट TST फाइल है उसमें। तो वो खोल लेता है डायरेक्ट, ये खुल गई। अच्छा, अब क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन बेसिकली यूज होता है आपके पास, आपकी जो नेक्स्ट है ना, उसको तो शुरू में नहीं पता ना कि भाई कौन से प्रोजेक्ट से डेटा फैच करना है। ये चीज हमने कहीं बताई है कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है उसी से डेटा फैच करना, किसी और के प्रोजेक्ट से नहीं फैच करना। यहाँ पे मैंने कहीं बताया भाई कि भाई मेरे प्रोजेक्ट से डेटा फैच करना, कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये मैंने किसको बताया, ये जो क्लाइंट का वेरिएबल है ना, इसको बताया है। क्लाइंट डॉट TST फाइल के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पास करी हुई है, प्रोजेक्ट ID। ये जो प्रोजेक्ट ID है ये हर प्रोजेक्ट की यूनिक होती है। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया मेरी प्रोजेक्ट ID डिफरेंट होगी, आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोगों की प्रोजेक्ट ID डिफरेंट होगी। तो इस तरह मेरे नेक्स्ट ईयर को पता चला कि भाई कौन सी सैनिटी से डेटा फैच करना है। ये प्रोजेक्ट ID की वजह से। प्रोजेक्ट ID रखी भी कहाँ है, जरा कोड को गौर से पढ़ो और बताओ ये प्रोजेक्ट ID कहाँ से लेकर आया।
इनवी चलिए इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम था जिनसे पहले सवाल किया था? आपने बता दिया तो कार्ड वापस, ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं? .env की फाइल से आ रहे हैं। सही जवाब है इनका। यस सर जो हमने क्या चैट जीपीटी ने, अच्छा इनका कार्ड वापस कर देगा सर दानियल। फीमेल्स में से जो कार्ड दिया था ना उनको वापस कर देगा, ये जवाब दे दिया, जाते हुए ले लेगा सर दानियल से। वो कह रही है मेरे ही कार्ड मुझे वापस कर रहे हैं, इसमें क्या खुशी। अच्छा, प्रोजेक्ट आईडी हमारे पास कहाँ से आ रही है? .env फाइल के अंदर से। यहाँ कहाँ लिखी है प्रोजेक्ट आईडी? ये लिखी प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे लिखी हुई। अगर मेरी प्रोजेक्ट आईडी आप लोगों को पता चल जाए या अगर आप लोग नोट डाउन कर लें तो इसका मतलब आप मेरे सैनिटी से भी डेटा फेच कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट आईडी को मैंने कहाँ रखा हुआ है? इन्वायरमेंट वेरिएबल के फाइल के अंदर रखा हुआ है। अगर आप लोग सैनिटी कॉन्फ़िगर करो ना, ये वाली आईडी डालो तो क्या होगा? मेरा वाला जो सैनिटी था वो कनेक्ट हो जाएगा आपके नेक्स्ट के साथ। तो ये प्रोजेक्ट आईडी जरूरी है और ये सैनिटी ने बनाई और .env फाइल के अंदर खुद ही डाला, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो हमारे पास क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन था वो प्रोजेक्ट आईडी .env की फाइल से उठा। अच्छा, ये .env की फाइल इंपोर्ट कराई है मैंने। यस सर ये तो env.tsc फाइल भूल गई। सैनिटी ने क्या किया है? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को फैच करने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होते हैं ना, ये वेरिएबल है जो अभी मैंने खोल के दिखाया था ना, ये वेरिएबल है। ये पूरे प्रोजेक्ट में मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है वो भी देख लें। आप लिखते हैं यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी लिखते हैं process.env डॉट आपके वेरिएबल का जो भी नाम है, हमारे वेरिएबल का नाम है सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी। process.env डॉट नाम मैंने, तो पूरे प्रोजेक्ट में मैं ये वाली लाइन कहीं पर भी लिखूं, वो क्या करेगा? एक तरह से आप समझे, इसने एक तो आपके सीक्रेट ये मैनेज कर रहा है env की फाइल, दूसरा आपके लिए ग्लोबल वेरिएबल्स बना रहा है जो कि आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी यूज कर सकते हो। ये मैंने process.env.next पब्लिक ये लिखा, तो इससे क्या हुआ? ये हमारे env की फाइल के अंदर से प्रोजेक्ट आईडी कंसोल पे प्रिंट करा। तो env का एक और फायदा ये होता है कि आप जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या चीजें सीखी? हमने कोड कम लिखते हैं हमेशा की तरह, चीजें ज्यादा समझते हैं। हमने पहले डिस्कस किया सैनिटी की इंस्टॉलेशन, जो कि हम पिछली क्लास में भी कर दी थी। उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी, उसमें यस नो करना था बस। फिर हमने सीखा सैनिटी का स्कीमा बनाना। स्कीमा बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सैनिटी को बताना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, इमेज चाहिए, बताना पड़ता है, उसके लिए स्कीमा। उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रॉक, RAY ग्रॉक क्यों यूज किया? बेटा क्यूरी के लिए। फेच के अगर थोड़ा आसान अल्फाजों में बताऊं, सैनिटी से जो डेटा ला रहे हैं उसको क्यूरी के जरूरत डेटा फेच करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए जो हमने लैंग्वेज यूज करी वो ग्रॉक है, जो सैनिटी ने बनाई है अपने प्लेटफॉर्म पे। तीसरी चीज हमने ग्रॉक डिस्कस करी और उसको हमने सैनिटी के अंदर चला के दी। चौथी चीज
हमने फिर नेक्स्ट ईयर्स के अंदर क्लाइंट वाली चीज जो कि बनी बनाई थी उसको इंपोर्ट कराया और फैच के मेथड के अंदर हमने अपनी क्यूरी लिखी। ये क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा सैनिटी का डेटा फैच करके लाके हमें डेटा के वेरिएबल के अंदर दे रहे हैं, जो कि हमने डेटा डॉट हेडिंग करके प्रिंट कराया हुआ है। अब इसको आप चाहो तो H1 के अंदर प्रिंट कराओ और इसकी स्टाइलिंग कर दो, आरिफ भाई को लाल पीला कर दो। जी कौन है सवाल? सैनिटी डॉट क्लाइंट डॉट, अच्छा आप कह रही हैं जो कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल ले रहे हैं वो eme.ts की फाइल सैनिटी ने क्यों बना दी? नहीं, कहाँ? यहाँ यहाँ क्लाइंट डॉट टीएस, ये भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर ये, हाँ तो अच्छा इसका काम ना डिफरेंट है, इस CLI पर समझाना पड़ेगा इसको। आप समझे, हम अभी यूज ही नहीं कर रहे, CLI जो है अभी हम यूज ही नहीं कर रहे, इसका काम डिफरेंट है। इसको आप समझे कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी दूसरे बंदे को ऐड करना है, मैं आरिफ भाई को ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि वो नाम चेंज कर दें सैनिटी से, तो मैं अपने कंप्यूटर से कर सकूं, उसके लिए CLI होगी। CLI और बड़ा टॉपिक है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम वो यूज़ ही कर रहे हैं। अच्छा तो हमने यहाँ पे जो है ये चीज़ें करी, क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन बनाया था, क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन यूज हो रहा है नेक्स्ट ईयर्स और सैनिटी जो मेरा है उसके दरमियान कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि जो हम डेटा फैच कर सकें। जब कनेक्शन बन गया तो अब हम सिर्फ इसको बोलते हैं भाई क्लाइंट डॉट फैच, मतलब फैच करके लाओ। क्या फैच करके लाओ? ये ड्रॉप लिखी है, ये डेटा फैच कर दो। तो डेटा हमारे पास आ गया, डेटा डॉट हेडिंग हमारे पास आ गई। स्टाइलिंग तो आप लोग मुझसे अच्छी कर दोगे। एक मुश्किल पार्ट होता है इमेज लगाना, इमेज नहीं लगती, ये बड़ी मुश्किल से लगती है। अच्छा इसमें डेटा टाइप्स वगैरह भी आप लगा देना, जैसे हम बुक्स की API की डेटा टाइप लिखते थे, इंटरफेस बनाते थे तो डेटा टाइप लगाते थे, तो वो वाले स्टेप भी मैं नहीं कर रहा। मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे और मुझे सिखाना है इमेज लगाना, क्योंकि इमेज लगाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें पता है इमेज लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इमेज का टैग यूज करते हैं नेक्स्ट फेस का। ये क्या है? नेक्स्ट सेल्फी इमेज, ये शायद नया है, बट चलो पुराने तरीके से पहले करते हैं। इमेज को मैंने इंपोर्ट करा लिया, नहीं करा लेते हैं। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट डैश इमेज, ओके। तो इमेज का टैग आ गया हमारे पास, इसके अंदर हम अमूमन डाल देते SRC और ऑल का टैग। ऑल के टैग के अंदर मैं सिंपल लिख लेता हूँ पोस्टर, बस SRC मेन चीज है। अब सैनिटी की जो इमेज आ रही है उसको हमने कंसोल भी कराया है। जब हमने कंसोल कराया था तो इमेज के अंदर पता नहीं क्या क्या आ रहा है, एक टाइप आ रही है, एसिड आ रहा है, उसके अंदर रेफ आ रहा है और एक और टाइप रेफरेंस आ रहा है। तो इसमें से इमेज का URL कहाँ है? रेफ, ये जो रैप है ये तो इमेज का एक तरह से आप समझिए नाम है, पूरा नाम लिखा है। अब मैं इस इमेज को कैसे अपने नेक्स्ट ईयर्स के अंदर शो कर रहा हूँ। इमेज मेरे पास इस फॉर्म में आ गया, सैनिटी ने एक बना बनाया इमेज के लिए फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है, नाम क्या है? ये चीज आप GPT से भी पूछोगे वो भी आपको बता देगा। अगेन जहां पे client.ts की फाइल थी
उसी के बराबर में एक और सैनिटी ने फाइल बनाई है जिसका नाम है image.ts। image.ts के अंदर ही एक फंक्शन होगा जिसका नाम है URL for। इसको कॉपी करता हूं मैं और यहां पर आके SRC के अंदर मैं पेस्ट करूंगा। ये एक बना बनाया फंक्शन है जो कि सैनिटी ने आपको बना के दिया है। इसको जाहिर सी बात है मुझे इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट कराने का आसान तरीका मैंने आपको बताया, URL फॉर लिखो और कंट्रोल स्पेस दबाओ तो ये इंपोर्ट वाली लाइन का इसने खुद ही दे दिया। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अच्छा, URL फॉर क्या है? एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, सैनिटी की इमेज को एक्सेप्ट करता है। तो हम लिखेंगे डेटा डॉट इमेज और उसके बदले में दे देता है आपको URL। अभी कोड को मैं दोबारा बताऊंगा पर पहले चला के तो देख लें कि चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, फिर और हाइट भी ऐड करनी होगी विद 200 हाइट 200। पहले देख लेते हैं इमेज सही चल रही है, फिर ये SRC का दोबारा बताऊंगा। हाइट कॉन्फ़िग फाइल में कौन बताएगा इसका सोल्यूशन? अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पे। हम जो इमेज फैच कर रहे हैं वो कहाँ से फैच कर रहे हैं? कौन से URL से? सैनिटी के URL से। तो हमें जो है सैनिटी का जो URL है उसको क्या करना पड़ेगा? CDN से वाइट लिस्ट करना पड़ेगा। ये वाली चीज मैंने पहले बताई थी। Next.js जो है ना इमेज को ऑप्टिमाइज करता है इस वाले से इमेज के टाइप से। लेकिन ये जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है ना, इसके पीछे कुछ कंप्यूटेशन होती है और ये फ्री नहीं है। वर्सल पे आप 1000 इमेजेस फ्री में ऑप्टिमाइज करा सकते हो, बस 1000 डिफरेंट इमेजेस फ्री में आप करा सकते हो। अगर 1000 से ऊपर होती है तो उसके फिर चार्जेस लगते हैं। तो इसी तरह से जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है ना वर्सल, जब करेगा इसकी ऑप्टिमाइजेशन, अभी तो हमारे लोकल कंप्यूटर में हो रही है, वर्सल जब करेगा इसकी ऑप्टिमाइजेशन उसके चार्जेस लगते हैं। अगर किसी ने आपके वर्सल के वेबसाइट पे, जो आपने वेबसाइट बनाई है वो वर्सल पे डिप्लॉय करेगा, अगर किसी ने आपकी वेबसाइट से अपनी इमेज ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। अगर ये इन्होंने सिक्योरिटी नहीं ऐड करी होती ना तो आपकी वेबसाइट के थ्रू दूसरे लोग अपनी इमेज ऑप्टिमाइज करा रहे होते, जिससे क्या होता, कॉस्ट किसके पास आती? आपके पास आती, कॉस्ट आपके पास आती। तो इसलिए Next.js ने सिक्योरिटी लगा दी है कि सिर्फ वो डोमेन ऑप्टिमाइज होंगे, सिर्फ उनकी ऑप्टिमाइजेशन करेगा जिनके URL में लिखा हुआ है, जिनके URL में cdn.sanity.io हम बताएंगे अभी। तो ये जो डोमेन है, हमारी जो इमेज आ रही है ना वो इस URL से आ रही है, cdn.sanity.io, इस डोमेन से आ रही है। तो हमने इस डोमेन को वाइट लिस्ट करना होगा। मतलब हम Next.js को बताएंगे कि भाई जो भी इमेज इस URL से आए उसको ऑप्टिमाइज कर दो। अच्छा, इसकी और डिटेल हम कर सकते हैं लेकिन उसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करते, पहले ये इमेज समझ आ जाए तो उसके बाद वाइट लिस्ट वाला हम टॉपिक वापस डिस्कस कर लेंगे। बट इमेज का टैग ये वाली चीज़ नहीं देखता, इमेज का टैग बोलता है आने को जो आ गया। अब हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन इस केस में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो वाइट लिस्ट वाली चीज़ थी ना, इमेज आ गई। वाइट लिस्ट वाली जो चीज़ है ना वो करना भी बहुत आसान है। आपने सिंपली ChatGPT से बोलो ना, इससे बोलो। अच्छा, वाइट लिस्ट करने के लिए कौन सी फाइल में जाओगे? next.config की फाइल में, ये इसके अंदर जाके आपने वाइट लिस्ट वाला कोड लिखना है। अगर मुझे याद हो, इमेजेस करके कुछ इमेजेस और आगे
डोमेन होस्ट नहीं, डोमेन नहीं, डोमेन पुराना हो गया, होस्ट नहीं आ रहा। इसको ना एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से, ओ चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, गूगल पे आकर आपके सर्च करो इमेज वाइट लिस्टिंग इन नेक्स्ट.js। वाइट लिस्टिंग का ये मतलब है कि हम इमेज को अलाउ कर रहे हैं कि हमारे पास वो ऑप्टिमाइज हो सके। पहले डोमेन है। तो उसके लिए हमें जो है ना यहाँ पे वाइट लिस्ट करना होता है इमेज को, कहाँ भी नीचे आता है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल में आपको कंफ्यूजन होगी अभी भी, बट इसको आप सर्च करोगे ना तो इजी, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अरे कहाँ है वाइट लिस्ट? यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग, यहाँ पे आ रही है, डोमेन नहीं ये अनऑप्टिमाइज का आ रहा है, ये रहा। तो आपने बताना पड़ता है नेक्स्ट कॉन्फिग के अंदर इमेजेस लोकल पैटर्न्स के अंदर आपने होस्ट बताना होता है। बट ये मेरे ख्याल में हम अगली क्लास में भी कर सकते हैं ताकि जो है ये वाली चीज़ हम और डिटेल में देख सकें। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, इमेज की जगह पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन में नहीं करना, सिर्फ इमेज का टैग यूज़ किया। लेकिन दोनों केसेस में अगर मुझे सैनिटी वाली इमेज शो करानी है तो ये वाला कोड लिखना होगा कि जो भी इमेज है वो URL फॉर के फंक्शन में मैं पास करूंगा और उसके आगे डॉट URL लाजमी लगाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ ये URL लगाना, एरर आता था। तो आप लोग नहीं भूलेगा, ये आखिर में डॉट URL करके ये वाली चीज़ लगानी होगी। तो ये तरीका है सैनिटी की इमेजेस शो कराना, बस ये वाली लाइन लिखनी है। तो इस तरह से हमने आज सैनिटी के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने डेटा फैचिंग करी, सैनिटी का स्कीमा बनाना सीखा। इसी तरह से आप पूरा कंटेंट जो है वो सैनिटी पे मैनेज कर सकते हो। सर अगर वीडियो आए तो इसी तरह लगेगा। वीडियो भी कर सकते हो, PDF भी कर सकते हो, बस उसका थोड़ा तरीका होगा जी। गिट पे मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। गिटहब पे पब्लिश करने की क्या कमांड थी वो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ GIAIC बैच 1 लेक्चर 30 रिपोजिटरी में बना देता हूँ ये घर में पहले बताऊंगा। चले खैर कोई बात नहीं, इसी URL पे जो है ना मैं कर देता हूँ। क्या क्या कमांड थी गिट पे पब्लिश करने की? गेट इनिट पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद गेट ऐड डॉट, मतलब हम स्टेज पे अपना सारा कोड ऐड कर रहे हैं, ऐड हो गया। गेट कमिट -n, एक मैसेज लिखते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं प्रोजेक्ट इनिट। उसके बाद गेट पुश तो नहीं करेंगे, पहले अपनी रिमोट रिपोजिटरी को लिंक भी तो करना होगा। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद गेट पुश ओरिजिन मास्टर, मेरा पुराना गेट है ना इसलिए मास्टर है मेरे उसमें। तो इस तरह से मैंने कोड भी पुश कर दिया, मेरी प्रोफाइल में लेटेस्ट रिपोजिटरी में जाके भी मिल जाएगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। हो गया भाई। अच्छा, अगली क्लास में हम एक सेशन रखने वाले हैं जिसके लिए मैं आप में से किसी को इनवाइट करूंगा और वो सेशन होगा 10-15 मिनट का, नाम बता दो ना। और जिनका नाम है वो मैं उनको पर्सनली बता दूंगा, वो अगली क्लास में आके इंट्रोडक्शन देंगे। अब मैं ये वाली बात मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है ना जो लोग जल्दी निकल गए ना उनको इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहिए। ये अगली क्लास में बोलेंगे तो